नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि आगरा में किसके द्वारा किया गया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, अयोध्या में दो गुट आपस में क्यों भिड़े और शामली में किस ट्रस्ट के द्वारा किया गया वृद्धाश्रम में फलों का वितरण। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जहां एक और उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, वहीं विभिन्न पदों के उम्मीदवारों ने भी वोटरों को लुभाने के लिए नए नायाब तरीके ढूंढ लिए हैं। ऐसे ही मामला थाना अछनेरा क्षेत्र के गांव अभेदोपुरा में देखने को मिला, जहां पर प्रधान पद व क्षेत्र पंचायत सदस्य के पद के उम्मीदवार के द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए साड़ी व मिठाइयों का वितरण किया जा रहा था, जिसकी सूचना किरावली चौकी पुलिस को लगी तो पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर वोटरों को बांटने के लिए रखी लगभग 1000 साड़ी व 1.5 कुंटल मिठाई को बरामद किया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। सर, एक किरावली चौकी के द्वारा यहाँ पर पंचायत चुनाव में कुछ एक माल की बरामदगी की गई है, जो कि वोटरों को लुभाने के लिए किया गया है। क्या घटना रही है और उसमें क्या बरामद किया गया? देखिए, थाना अछनेरा चौकी किरावली में ग्राम अभेदोपुरा में सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ मिठाइयाँ और साड़ियाँ बांटी जा रही हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने एक्शन किया और सर्चिंग ऑपरेशन किया, जहाँ एक बंद कमरे में लगभग 1000 से अधिक साड़ी और चुन्नियाँ और 300 से 400 मिठाई के पैकेट बरामद किए गए और जिसको आपको दिखाया गया है, और जो भी इसमें हैं बांटने वाले या जो भी इसमें जिस मकान में पाया गया है उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जाए। कितने लोगों के खिलाफ में मुकदमा करने का? अभी इसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, किसका मकान है, कौन बांट रहा है, इसकी भी जांच चल रही है। ये किसके जो ये प्रत्याशी हैं, किस पद के प्रत्याशी थे जो बांट रहे थे? प्रधान पद के प्रत्याशी थे, जिसमें मतलब उसमें जो स्टिकर लगा हुआ प्रधान प्रत्याशी का लगा। आगरा से सी न्यूज संवाददाता शिशुपाल सिंह की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद के बीकापुर तहसील क्षेत्र के तारुण थाना क्षेत्र के रामपुर भगन चौकी क्षेत्र अंतर्गत बराव गांव में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बताया गया कि रिंकू वर्मा निवासी नारी का पुरवा तथा आजाद वीर निवासी बराव जो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, अचानक किसी ने फोन करके आजाद वीर को रात में गांव के बाहर बुलाया। उसके बाद उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया, मरणासन अवस्था में उसको छोड़कर भागने लगे। वहीं स्थित एक मिष्ठान भंडार की दुकान पर दूसरे पक्ष के रिंकू वर्मा को मिष्ठान भंडार मालिक ने अपने कमरे में रख लिया तथा पुलिस को इसकी सूचना दी। अब आपका क्या नाम है? देवनारायण यादव। देवनारायण कहाँ के निवासी हैं? ग्राम सभा बराव के। बराव के। किस मामले को लेके आज रात में मारपीट हुई है? यहाँ दो पक्षों में मारपीट हुई तू मैमे को लेके, और जो है 5 आदमी को जान से मार डालने की राम गणेश और प्रवेश और कालिका प्रसाद मिश्रा और जो है राम बहाल और जो है अज्ञात लोगों ने सैकड़ों की संख्या में आकर, जब मैं 5 आदमियों को अपने घर के अंदर कर पाया तो उन्होंने कहा कि घर में आग लगा दो। मेरी कार तोड़ दिए, 4 मोटरसाइकिल तोड़ दिए हैं और जो है एक साइकिल चोरी से उठा ले गए हैं और काउंटर एक यहाँ छोटी सी मिठाई की दुकान मेरा भाई करता था, वो काउंटर को क्षतिग्रस्त कर दिए हैं, ट्रैक्टर तोड़ डाले हैं और जो है ये लोग जान से मार डालना 5 लोगों को, रिंकू वर्मा और उनके साथ जो 4 समर्थक थे उनको जान से मारना चाहते थे। हम लोगों ने उनको बचाने के चक्कर में मेरे घर में इतना क्षतिग्रस्त हुआ है। एक कौन सी पार्टी में विवाद हुआ है? चुनाव को लेके हुआ है? हाँ, चुनाव को लेके हुआ है। आज़ाद वीर जो है विपक्ष में थे और जो है रिंकू वर्मा पक्ष में थे, उनको मैंने घर के अंदर कर लिया। ये वो लोग कह रहे थे रिंकू वर्मा को निकालो, हम उनको जान से मार देंगे। तुम्हें आज़ाद वीर भी कह रहे थे? हाँ, आज़ाद वीर भी कह रहे थे और हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा। तो मैं चौकी इंचार्ज को बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने ये रात में क्या बजे घटना? रात में 12:50 की ये घटना है। चौकी इंचार्ज से मेरी बात हुई, 112 पे बात हुई। उन्होंने पूरे दल बल के साथ भी 10-15 फोर्स गाड़ी मंगवा के तो हम लोगों को पूरी सहायता दिया। मतलब बीकापुर सर्किल की पूरी थाने की पुलिस थी? हाँ, बीकापुर और तारुण की पूरे सर्किल की थाने की फोर्स आने के बाद सीओ साहब भी आए थे। उन्होंने मेरे पूरे घर की तलाशी ली, कमरे, बाकस, अटैची पेटी पूरा खोल के। मेरे यहाँ कोई अवैध चीज़ नहीं पाया गया। ठीक, धन्यवाद।
अयोध्या से सीनू संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। जनपद मथुरा के कोतवाली राया में एक बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ। राया के रेलवे स्टेशन के समीप गौवंश को बचाने के प्रयास में ट्रेन की चपेट में आकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गौवंश भी ट्रेन की चपेट में आ गए और उसकी भी मौत हो गई। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की शिनाख्त अमित पुत्र संतोष निवासी गांव आयरा खेड़ा के रूप में की। मथुरा से कैमरा पर्सन निशांत के साथ जितेंद्र सिंह चौधरी की रिपोर्ट। गोरखपुर से मुंबई जा रही गोरखपुर एलटीटी समर स्पेशल ट्रेन में उस समय अफरा तफरी मच गई जब ट्रेन प्रयागराज के थरवई स्टेशन में रुकी तो इंजन के ट्रांसफार्मर मेशना से धुआं देने लगा। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम करीब 5 बजे गोरखपुर से मुंबई जा रही गोरखपुर एलटीटी समर ट्रेन में शॉर्ट सर्किट से इंजन में आग लग गई जिससे धुआं निकलने लगा तो ट्रेन को लोको पायलट ने तत्काल जानकारी थरवई स्टेशन मास्टर को दी और ट्रेन स्टेशन पर रोक दी गई। आग की लपटें देख लोगों की भारी भीड़ जुट गई लेकिन सभी यात्री सुरक्षित रहे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। शामली में नववर्ष संवत 2078 के स्वागोत्सव के उपलक्ष्य में श्री श्री कात्यायनी देवी ट्रस्ट धर्मार्थ शामली द्वारा गौसेवा के 315वें दिवस पर नई मंडी गौशाला में गौसेवा कार्यक्रम किया गया। मुख्य अतिथि अरविंद संगल पूर्व चेयरमैन समाज सेवी की सहभागिता के साथ गौसेवा कराई गई। हवन पूजन टीम के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर कराया। सभी ने सहभागिता निभाई। हवन पूजन उपरांत फलों का प्रसाद वितरित किया गया। वहीं सेवा कार्य के तहत टीम कार्यकर्ता आवासीय वृद्धाश्रम में फल वितरित किया। प्रमुख गौसेवक सम्मान मुख्य अतिथि अरविंद संगल को पटका रुद्राक्ष की माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अरविंद संगल ने कहा कि ट्रस्ट के सेवा कार्य सराहनीय हैं। श्री श्री कात्यायनी देवी ट्रस्ट धर्मार्थ रजिस्टर्ड शामली द्वारा आज दिनांक 13/4/2021 नव वर्ष संवत 2078 को नवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य में आवासीय वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को केले फलों का वितरण किया गया। आज यह 315वां कार्यक्रम आयोजित किया गया और गौसेवा भी नई मंडी गौशाला में की गई। हवन पूजन यज्ञ के साथ 315वां कार्यक्रम संपन्न किया गया। मुख्य अतिथि श्री अरविंद संगल नगर पालिका शामली चेयरमैन ने कार्यक्रम में सहभागिता निभाई और गौसेवा की। धन्यवाद। महामंत्री नंदकिशोर मित्तल, पीयूष कुच्छल, पंडित महिपाल शर्मा जी, भगवत सैनी जी, संस्थापक अमरीश संगल जी, ट्रस्ट अध्यक्ष आशीष संगल जी उपस्थित रहे। धन्यवाद। शामली से सीनू संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। जनपद अंबेडकर नगर पुलिस द्वारा थाना हसबर बसखारी व अकबरपुर अंतर्गत में धारा 14/1 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी गई है। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के फरेंदा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्राम सभा कमरिया खुर्द के पास तेज रफ्तार पिकअप ने एक साथ 2 बाइकों को रौंद दिया। 2 की मौत और 1 घायल। वहीं मौके पर पहुंचे फरेंदा पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से सीएचसी बनकटी भेज पिकअप गाड़ी छोड़कर चालक फरार हो गया है। फरेंदा कोतवाल गिरिजेश उपाध्याय ने दिखाई सक्रियता। मैं फोर्स के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। महाराजगंज से सीनू संवाददाता इजराइल की रिपोर्ट। कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से आ रही है, जहां कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। यहां 3 दिनों में 3 व्यक्ति में कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसकी जानकारी देते हुए बंदरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य प्रबंधक डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि पीएचसी में मेडिकल की टीम द्वारा लगातार कोरोना की जांच की जा रही है। इस दौरान बीते दिनों में 3 व्यक्तियों में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। बंदरा प्रखंड के अंतर्गत आज 10 केंद्रों पे टीकाकरण किया गया है, जिसमें पूरी संख्या जो है टीकाकरण का 237 है। और बंदरा हॉस्पिटल के ऊपर कोविड एंटीजन टेस्ट टोटल 59 किया गया है।
जिसमें एक जो है वो पॉजिटिव केस पाया गया है और पूरे अभी तक के केस में 3 जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। क्या निर्देश दिया गया है पॉजिटिव वाले को? जो भी केस जो पाया गया है उनको 14 दिन के लिए घर के अंदर ही एक अलग से रहने के लिए बोला जा रहा है हम लोग को, कि उनको अलग से रहा जाए, अपना सारा व्यवस्था वगैरह करके, जिसमें कि घर के बाकी लोगों से वो संपर्क में, चाहे अगल बगल के लोगों के कांटेक्ट में न आए, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, जो भी पॉजिटिव केस निकला है उनका हिस्ट्री क्या है? वो बाहर से आए हुए हैं। सर अपना परिचय। डॉक्टर आदित्य कृष्ण, बंदरा PHC। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। देश में कोरोना महामारी ने आतंक फैला रखा है। दिनों दिन संक्रमितों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। इससे रायबरेली भी अछूता नहीं रहा है। जिले में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए जिला अस्पताल व लालगंज में संचालित आधुनिक रेल कोच कारखाने को L2 बनाया गया है। आज दोपहर में L2 अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब संक्रमितों के लिए लाए जा रहे ऑक्सीजन सिलेंडरों में से अचानक फट गया, जिससे वहां मौजूद 2 कर्मचारी घायल हो गए। आनन फानन में दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी 2 घायल आए हुए हैं, क्या मामला है अभी पूरा? 2 व्यक्ति घायल। रेल कोच फैक्ट्री जो L2 कोविड सेंटर जो हॉस्पिटल बनाया गया, उसमें सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से दोनों के हाथ, एक के हाथ में चोट लगी है, एक के पैर में चोट लगी है। अब ये चोट लगी है, बताने वाले ये बता रहे हैं कि सिलेंडर फटा था, ऑक्सीजन सिलेंडर, इससे चोट लगी है। बाकी हमारे CMS साहब भी आए हैं, हमारे आर्थो सर्जन प्लस जनरल सर्जन दोनों आके लोग देखे हैं। देखने के बाद से हालत दोनों की सीरियस है, दोनों की भर्ती कर दिया गया, दोनों की इलाज जारी है। स्वास्थ्य कर्मचारी हैं कि वो कौन? ये स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो जिनकी ड्यूटी L2 कोविड हॉस्पिटल लालगंज में ड्यूटी लगी हुई थी, वहीं पे काम करने वाले थे। ये 4th क्लास एम्प्लॉई हैं। रायबरेली से सीनू संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के लोटिया गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण गेहूं की फसल जलने लगी और धीरे धीरे कई खेतों को आग की चपेट में ले लिया। आग की घटना से सुरेश नारायण तिवारी, श्याम नारायण तिवारी, आद्या प्रसाद तिवारी और आदि किसानों की लगभग 10 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि पिछली बार भी आग की घटना से किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ था। बिजली के तार नीचे लटक रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद विद्युत विभाग शिकायत करने पर भी समस्या दूर नहीं कर रहा। विद्युत विभाग कर्मियों की लापरवाही के कारण ही दोबारा ऐसी घटना घटित हुई है। आदित्य नारायण तिवारी, सन ऑफ सुरेश नारायण तिवारी, लोटिया। क्या मामला है? मामला ये है कि विगत 3 वर्षों से शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है हम लोगों की फसल जल जा रही है। आज भी जो है 20 बीघा फसल जो है जल की राख हो गई है और कई बार जो है लिखित और मौखिक तौर पर बिजली विभाग को सूचना दी गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई शासन प्रशासन के द्वारा नहीं की गई, न भी किसी तरह की जो है इमदाद मिली जो है हम लोगों को। इसके पहले जब आग लगी थी तो सरकारी मदद मिली? कुछ नहीं, 2019 में लगी थी, नहीं मिली कुछ, और 2020 में भी कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो उसका भी कुछ नहीं मिला हम लोगों को। ज़्यादा नुकसान हुआ है जी। किसानों का नाम बताएं? कौन कौन? कोई राजस्व कर्मी यहाँ पर आया कि नहीं? आज भी मौके पर कोई राजस्व कर्मी नहीं आया था, उस बार भी नहीं आया था। आकर के दूर दराज से किसी पर प्रधान के यहाँ बैठ के जो है बहुत वहीं से रिपोर्ट लगा के चले गए थे और कुछ हुआ नहीं उसमें। आपने सूचना SDM को दिया? जी, SDM के पास भी हम लोग गए थे। कैसे आग पे काबू पाया गया? आग पे काबू पूरे गाँव वासियों ने और तमाम क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने जो है जुट करके उसको बुताया गया। न फायर ब्रिगेड की गाड़ी की कोई व्यवस्था है यहाँ, न कुछ इस तरह का कोई संसाधन है। कितने लोग थे इसमें? कम से कम हजारों लोग जो थे बुताने में थे, आग को बुझाने में। कितने लोगों का नुकसान हुआ? 4 लोगों का, 5 लोगों का हुआ है। लगभग कितना? अब ये तो एवरेज बीघे का हिसाब से हो सकता है, अब हम कैसे बता सकते हैं कुछ? बीघे रहा लगभग 20? नहीं, 10। हाँ, क्या नाम भैया आपका? हाँ, दिवाकर प्रसाद तिवारी, सनाफ आद्या प्रसाद तिवारी। यहाँ 3-4 साल से आग लग रही है, जो 20 बीघे 25 बीघे हर साल लगभग किसान इससे परेशान है। किसी प्रकार से सरकार के यहाँ से कोई अनुदान किसानों को नहीं मिल पा रहा है। सरकार कह रही है मैं दे रहा हूँ, यहाँ तक किसान पा नहीं रहे हैं, पहुँच नहीं रही है। बताते हैं प्रधान लोग की तहसील में दे दिया हूँ, अब आने वाला है। पता नहीं प्रधान खा ले रहे हैं या सरकार या SDM खा रहे हैं या DM खा ले रहे हैं, यहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। किसानों के आप नाम नोट कीजिए: सुरेश नारायण तिवारी, निरंकार नारायण तिवारी, आद्या प्रसाद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद तिवारी, रामलोट तिवारी आदि किसानों के जो हैं
गेहूं नुकसान हो गए हैं, जलकर राख हो गए हैं। करीब 20 बीघे प्लाट जो है जल गया है। इसके अनुदान के लिए सरकार से किसान जो है सरकार से विरोध भी कर सकती है और सड़क जाम कर सकती है, अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।